ठीक है, दिख रहा है? यस सर। लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। यस सर। तो आज तो इंट्रोडक्शन है, तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस छोटी छोटी बातें करेंगे। लाइन क्या है, एंगल क्या है, इस तरह की चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। तो लाइन क्या होता है बता सकते हैं? सर लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है। तो हमने इसको As ऐसे infinite. लिखा, 1D It has फिगर an ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, 1D फिगर, infinite. आवाज नहीं आ रही है, 1D फिगर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और भी कुछ होता है? Made up of infinite points. ठीक है, 1D figure of infinite length made up of infinite points, ठीक है, made up of infinite points। और भी कुछ होता है? Has no end. वो तो infinite length लिख दिया तो वही गया, नो एंड पॉइंट। और भी कुछ है? स्ट्रेट लाइन। वो तो ठीक है, लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। और भी कुछ था क्या, पढ़ा था कुछ प्रीवियस चैप्टर में हमने? वन डायमेंशनल फिगर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड नो विथ। इसका कोई विथ या थिकनेस नहीं होगी, ठीक है। याद आया कुछ? यस सर। यूक्लिड्स में हमने यही पढ़ा था, उसका विथ नहीं होगा लाइन का, ठीक है। चलो इस बात को मान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है? सर एक लाइन इसका सर लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट जो एक जगह से शुरू हो और दूसरी जगह खत्म हो जाए उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, है ना। तो अ लाइन सेगमेंट, so a line with two end points, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे दिखा दिया, तो ये ए है, ये बी है। चलो यस। इसके बाद आपसे पूछा गया कि एक रे क्या होती है। रे क्या होता है? रे It का सर has हैज one ओनली वन एंड पॉइंट। end ओनली point. वन एंड पॉइंट, ठीक है। अ लाइन विथ ओनली वन एंड पॉइंट, with only one end point। ये एक तीर की तरह होता है ऐसा, ठीक है। इसको हम रे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हो आप 8th में या 7th में यस सर। कभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। फिर यहाँ से हमने पढ़ा एक और चीज, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सर जो एक ही लाइन पे लाइक इनफिनिट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम? इनफिनिटली मैनी हो सकते लाइन पे। वो तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कम से कम 1 पॉइंट हो सकता है। नहीं, एक पॉइंट से तो, एक पॉइंट तो सर हमेशा टू एक होता लाइन, है। टू भी दो पॉइंट से एक लाइन पे लाई करते हैं। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ही, तो वो तो होंगे ही कोलिनियर। इसके लिए होता है व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स, है ना। 2 पॉइंट दुनिया में कोई भी रख लो, उनके थ्रू एक लाइन तो पास करेगा ही करेगा ना, तो उनको कोलिनियर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास ना करे? या तुम्हारे को अगर मैं 2 पॉइंट दे दूं और कहूं कि इससे एक लाइन पास करेगा क्या, तो बिल्कुल करेगा, कोई ना कोई लाइन तो पास करेगा ही 2 पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, 2 पॉइंट से तो कोई ना कोई लाइन जरूर पास करेगा, समझ में आया? तो यस इसको सर। हम कोलिनियर नहीं बोलेंगे। कोलिनियर के लिए क्या होगा? व्हेन 3 or more points, when 3 or more points lie on a straight line, lie on a straight line
then such points are known as collinear points. Then such points are known as collinear points. Are known as collinear points. याद रहेगा Yes, sir. कि कम से कम 3 या उससे ज्यादा, तो कैसा दिखा दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब अगर एक लाइन तीनों से पास कर जाए तब ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। इनकी खासियत क्या है कि हम ऐसे कई लाइन बना सकते हैं जो सिर्फ AB से पास करे, कई लाइन बना सकते हैं जो सिर्फ BC से पास करे, और कुछ लाइन जो सिर्फ AC से पास करे। लेकिन अगर एक ऐसा लाइन बन जाए जो AB और C तीनों से पास करे तो फिर ABC को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात अच्छे से, सर है ना? तो फिर इसी नोट पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी बता सकते हो आप। क्या होगा इसका डेफिनेशन? जिसपे 3 और मोर पॉइंट्स ना हो वो not। ठीक है, एक ऐसा लाइन जिस पर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स लाई नहीं करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के कोई भी 3 पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे, कोई 3 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो व्हेन 3 or more points do not lie on a given line, then such points are known as collinear points. तो हम दुनिया के सारे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अपने से कोई पॉइंट चूज किया, कोई 3 पॉइंट चूज किए, या हमें दिया गया तो भैया ये बताओ एक पॉइंट A है, एक B है और एक C है, तो ये तीनों कोलिनियर होंगे क्या? तो हमने देखा एक लाइन बना करके ऐसे, इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको दे दिया C। तो हम क्या पा रहे हैं कि A और B जो पॉइंट्स हैं, A और C जो हैं वो तो इस लाइन पे लाई करेंगे लेकिन B नहीं करेगा, यानी ABC कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जरूर कोई पॉइंट हो सकता है D, यहाँ पर D, E, F कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जो A और C के साथ कोलिनियर होंगे, लेकिन B एक ऐसा पॉइंट है जो A और C के साथ कोलिनियर नहीं होगा। ये समझ में आ गया आपको या डाउट है ना? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया के सारे 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो जाए, ऐसा नहीं है। हमने जो 3 पॉइंट्स लिए या हमें जो 3 पॉइंट्स लिया गया चेक करने के लिए, उन तीनों पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास हो सकता है या नहीं, उस हिसाब से हम बताते हैं कि तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। ये समझ में आया? बताओ ये समझ में आया या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, चलो तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? देखो, लाइन पढ़ लिया। लाइन क्या है? एंडलेस एक स्ट्रक्चर हो गया, सिंगल डायमेंशन जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगे और उसका विड्थ भी 0 होगा। लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, एक लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे उनको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। फिर पढ़ा रे। रे क्या है? अ लाइन विथ ओनली 1 एंड पॉइंट, उसको रे बोला। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जब 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर कहते हैं, और जब 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर लाइन नहीं करेंगे तो उन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर बोलते हैं, है ना? ध्यान देना, हम लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लाइन कोलिनियर या नॉन कोलिनियर नहीं होता। एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, हम पॉइंट्स को देखते हैं कि वो लाइन पर लाई करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं या नॉन कोलिनियर होते हैं, लाइंस कोलिनियर या नॉन कोलिनियर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। चलो तो फिर मुझे बता दो एक एंगल क्या होता है? सर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 रेज आते हैं वहाँ एक एंगल होता है।
वहां एक एंगल होता है, बिल्कुल सही बात है। पर एंगल क्या होता है? एंगल मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, एंगल मतलब तुमने ये कहा कि जहां जिस पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट करें उस पॉइंट पर एक एंगल जहाँ से बनेगा। end वही हाँ पॉइंट एंड। हाँ, एंड पॉइंट या ओरिजिनेट करे एक ही बात है ना? तो ये तो सही बात है, उस पॉइंट पर एक एंगल तो बनेगा, ठीक है, पर एंगल है क्या? बनेगा वो तो बात की बात है ना, पर एंगल क्या है? वही जहाँ पे दो रेज का एंड पॉइंट है वही एंगल है। नहीं, ये तो तुम ये बता रही हो कि एंगल वहां पर है, इससे तो हमें ये पता चल रहा है ना कि एंगल वहां पर है। एंगल क्या है? तुमने कहा कि दो रेस जिस पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं उनको हम एंगल, वहां पर एंगल होता है, ठीक बात है, मैं मानता हूँ, पर एंगल क्या है? चलो इसको चलो बताते हैं। एक लाइन लिया, इसको समझो पहले, है ना, एंगल क्या है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है बताओ, क्या है ये? ray रे ये क्या है? तो point पॉइंट। पॉइंट। Point. इसका नाम दिया ओ, इसका नाम दिया ए। अच्छा, अब क्या है, ओ को हमने क्या, सॉरी लाइन जो रे है ना ओ ए, उसको हमने पॉइंट ओ पर फिक्स कर लिया, ठीक है। कैसे फिक्स कर लिया? जैसे आपने घड़ी देखी होगी ना, दीवार में घड़ी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि दीवार में घड़ी होती है, दीवार में हम घड़ी लगाते हैं, देखा है ना? यस yes सर। sir हाँ, तो आपने दीवार की घड़ी देखी है, उसमें सुइयां होती हैं, कांटे होते हैं जो घूमते हैं, यस सर। है ना? तो वो कैसे घूमते हैं? एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाता है, तभी तो घूमेंगे, यस सर। नहीं तो गिर जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसी तरह से, या जैसे आपका दरवाजा होता है एक पॉइंट पर फिक्स होता है और वो घूम सकता है, बंद हो सकता है, खुल सकता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमने जो रे है आपका ओ ए, उसको पॉइंट ओ पर फिक्स किया। अब मान लो कि आप में से कोई उठा और उसने यहाँ पर धक्का देना स्टार्ट किया ऊपर की ओर, पॉइंट ए पर धक्का दिया, फोर्स लगाया ऊपर की ओर, तो क्या होगा? सर समझ? ये थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा क्या? नो सर नो सर। सर, वो फिर वो ओके पॉइंट। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऐसे तो सर नहीं वो आएगा, पॉइंट पे ही रहेगा। पॉइंट पर ही रहेगा। फिर ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या सर आएगा? ये जहाँ आएगा सर, ये हाँ, आएगा। सर क्या आएगा? सर ए ए ए ये आ ऊपर गया, आएगा। ए ऊपर आ गया, तो इस तरह से आएगा क्या? क्या कह रहे हो, ऐसे कुछ कह रहे हो क्या? यस यस सर। सर। यस सर। यस अच्छा, सर। यानी पहले ए यहाँ था, अब ये घूम करके यहाँ आ गया। चलो, ये तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सर्कल में घूम रहा है, आर्क बना करके ऐसे घूम रहा है। ए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कुछ बना है क्या? एंगल। अच्छा, इसी को एंगल कहते हैं क्या? यस सर। अच्छा, तो यानी इसका मतलब है कि रे से जो ओरिजिनेट कर रहा है वो थोड़ा अलग बात थी। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि एंगल क्या होता है और कैसे बना, सही बताओ। यस सर। तो मैं तो मैं कह दूं कि अगर मैं एक रे ले लूं, है ना, मेरे पास एक रे है, उसको मैंने एक पॉइंट पर फिक्स किया और अगर उसको रोटेट कराया तो एंगल बन जाएगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? यस सर। तो इसको फिर लिख लिया फॉर्मली कि एंगल क्या है, सर व्हेन a ray is rotated about a fixed point, then, ठीक है, यहाँ पर भी तो मैं वही लिख सकता था ना, व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंगल इज फॉर्म। तो यहाँ तो एंगल बनाना, एंगल है क्या, इसीलिए हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने ऐसे लिखा कि व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट देन द डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन, डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन, वो घूमा कितना, डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन is known as
एन एंगल। समझ में आया? डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन इज नोन एज एंगल। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा उठाता तो ये कहीं इधर आ जाता है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता तो यस ये सर। यहाँ बन जाता ना, जो पहले ए डैश था ये डबल डैश बन जाता। तो यहाँ से मैं कह Yes, सकता हूँ sir. कि अब जो एंगल बनेगा वो पहले वाले एंगल से बड़ा बन जाएगा क्या? Yes, ये sir. सब बन है जाएगा। ना? तो इसका मतलब मैं Yes, sir. सीधे ये कह दूं अगर कि व्हेन अ रे इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट द एंगल इज फाउंड, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि रोटेशन या रेवोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है, मुझे ये भी बताना होगा कि पहले वाला दूसरे से ज्यादा है या कम है। तो ये तब पॉसिबल होगा जब जो रोटेशन है वो हमको एक तरह से जो रेवोल्यूशन हो रहा है ना उसका मेजरमेंट दे रहा है ना? तो डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन इज नोन एज एन एंगल। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको या समझ में आ गया एंगल के विषय में? सर आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड। आ गया सर। तो इसके बाद वापस से पुरानी कहानी जो है आप लिख सकते हो। एंगल समझ में आ गया तो फिर लिख सकते हो कि व्हेन टू रेज originate from a point an angle is formed। फिर आपने लिख दिया। एक बार एंगल क्या होता है उसको समझने के बाद ये आप लिख सकते हैं अच्छे से। चलो, तो मेरे ख्याल से एंगल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो जब एंगल समझ लिया तो एंगल काफी एक ब्रॉड सा एक टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप कितने तरह के एंगल को जानते हो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कितने तरह के एंगल्स को जानते हैं आप? सर एक्यूट Sir, acute, right, straight, complete. चलो, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की खासियत? Sir, सर 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, Then 90. ठीक है। व्हेन 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, व्हेन द एंगल More than 0 इज angle, मोर देन 0 डिग्री, 0 degree, है ना? and less than 90 degree. ठीक है, इज मोर देन 0 डिग्री एंड Less than 90 degree. लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो इस तरह से कुछ होगा क्या? Yes, sir. है ना? ऐसा ही कुछ होगा आपका। ये थीटा Yes, मान sir. लिया और आप कह रहे हो कि थीटा क्या हो सकता है? 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। चलो, Yes, sir. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा होगा पहले, उसको एक बार याद कर लिया। इसके Yes. बाद आएगा आपका राइट Right एंगल। angle. Right angle. ये क्या होता है भाई? Sir, 90 degree होता है। अच्छा, क्या होता है? व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। Yes, sir. तो कैसा एंगल हो गया? तो ये आपका ऐसा हो गया एक, और यहाँ से ये आपका ऐसा मान लो। ये O हो गया, ये A है और ये आपका B है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज Yes, इक्वल sir. टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तीसरा बता दो। Sir, obtuse. ऑप्टियूस। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की खासियत? Sir, more than Greater 90, than less than 90 degree, 180. but Less than 180 degree. ठीक है, Yes. तो इसको लिख दिया एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 degree, less than 180 degree. हाँ, एंड लेस देन 180 डिग्री। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो इसको हमने फिर ऐसे दिखा दिया Yes. ना, ये A मान लिया, ये O मान लिया, ये B मान लिया, B मान लो। है ना? ये आपका एंगल हो गया। इसको अपन ने थीटा मान लिया। थीटा क्या है? 90 से तो बड़ा होगा, दिख रहा है, लेकिन ये 180 थीटा क्या से। होता है? थीटा एंगल है, तो उसका नाम है। जैसे लेते हैं ना कि उसका एज x मान लो,
तो ट्रिग्नोमेट्री या एंगल में हम ज्योमेट्री में थीटा अल्फा ऐसा मानते हैं, है ना। तुम चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आते हैं फोर्थ में, इसके बाद वाली सर कैटेगरी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल। सर 180 डिग्री। 180 180 डिग्री, अच्छा, यानी व्हेन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये पॉइंट है ओ, इस एंगल को आप कह रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है यहाँ तक? चलो यस सर। तो Yes, हम sir. 0 से स्टार्ट करके हम 180 तक आ चुके हैं। इसके बाद The reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल, Reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल, वेरी गुड। सर मोर देन 180, लेस देन 160। 160, 180 less than 360. ठीक है, यस सर। ठीक है। 180 के बाद अब बीच में कुछ नहीं आता, 360 आएगा। तो एंगल मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 160 डिग्री। 360 डिग्री, बट 360. लेस देन 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी ले लो, एक एंगल ऐसे ले लो, मान लो ए ले लिया और यहाँ पर ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया ओ, ऐसे ले लिया। तो अब हमें ए से बी जाना है, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते हैं, ऐसे घूम करके ऐसे आएंगे। दिख रहा है, ऐसे आ रहे हैं, यस सर। क्यों? तो दिख ही रहा है आपको, ए से Yes, वापस sir. घूम करके ए तक आते तो 360 होता है ना। अगर आप ऐसे जाते, यहाँ पर एक कुछ ऐसा रहता, ये आपका सी है मान लो, ए से घूम करके सी तक आते तो 180 होता। तो आप ना तो सी तक रुके ना तो ए तक पहुंच पाए, दोनों के बीच में रह गए। तो ये फिर क्या होगा, 180 से 360 के बीच में होगा, ये थीटा है। थीटा क्या होगा आपका, 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, जब इतना पढ़ सर लिया कंप्लीट तो एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, Complete. सर 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल। देखिए धूप हो गया फिर. when angle is equal to 360 degree। इसका मतलब क्या है कि हम पॉइंट ए पर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ओ पर हमने कुछ फिक्स कर रखा है और हम क्या कर रहे हैं कि वापस ये ऐसे घूमते चले गए, ऐसे घूम करके यहाँ पर है सर 90 वापस ए पे डिग्री, ही आ जाएगा। हाँ, फिर ऐसे जाएंगे, फिर घूम करके हम वापस से ऐसे ए पर आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं 360 डिग्री का हमने एक चक्कर काट लिया। तो ये आपका ये आ जाएगा थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। तो कितने तरह के एंगल्स थे, 6 तरह के, सारे आपको समझ में आ गए, यस सर। है ना। यस सर। एक बार दिखा दिया आपको क्या क्या पढ़ा हमने। एंगल की डेफिनेशन के बाद एक्यूट एंगल, फिर हमने पढ़ा राइट एंगल, फिर हमने पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल, फिर पढ़ा स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट लाइन। ठीक है, चलो ये तो हम एंगल के हेल्प से चीजों को पढ़ रहे थे। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करें किसी भी तरह से तो एंगल बने, ऐसा होता है क्या कभी? यस सर। अच्छा, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि when two or more Lines intersect each other. ऐसे parallel lines are intersected by And another line. intersected by another line,
ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करे इन सबसे अलग, तो फिर हमने दो लाइन बना करके देखा क्या होगा। ये है सर बहुत लाइन सारे एल है ना, इसको एल माना। दूसरी लाइन है एम, जो क्या है एल के पैरेलल है। तो बताओ एल और एम कभी मिलेंगे क्या? नो सर। No. sir. है ना, एल इज पैरेलल टू एम, तो एल और एम कभी नहीं मिलेंगे। तीसरी लाइन ले ली एस से, एन, ये है आपका एन। अब बताओ इस एंगल में क्या क्या एंगल बनेंगे, क्या क्या खासियत है? तो पहले लाइंस को कट करने में क्या क्या खासियत होती है बता सकते हो? यस सर, बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। कोरस्पेंडिंग एंगल। ठीक है, चलो इसको एंगल अभी 1 माना मैंने, है ना, इसको हमने 2 मान लिया ऐसे। ठीक है, इसको हमने मान लिया 3, इसको मान लिया हमने 4। तो अब बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन होगा? सर सर कुछ नहीं। कोरस्पेंडिंग एंगल। तो दोनों एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा होगा या एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा होगा? दोनों तो इक्वल दोनों होंगे। बराबर होगा। दोनों बराबर होते हैं या जो ऊपर में होता है वो बड़ा होता है? नो सर, बराबर होते हैं। सब बराबर होंगे। अच्छा, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। तुम लोग कह रहे हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और तुमने तो रीजन भी दे दिया, क्या बोल रहे हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग कोरस्पेंडिंग Angle. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब समझते हो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का? जो सर दोनों सेम हो हाँ, एक ही प्लेस पे। करेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में जिसकी बात हो रही है ना, सामने वाले के रेस्पेक्ट में भी उसी की बात होगी। यानी अगर लाइन एल के लिए हमने बोला कि भाई ऐसे देखो कि लाइन जो एल है उसको लाइन एन कट कर रही है, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल कट कर रही है। तो कट कर रही है तो तुम ऐसा करो राइट साइड में आ जाओ। चलो इसको दिखा देते हैं कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा कि भाई एक लाइन है हमारे पास ऐसे एल, एक लाइन है एल और उसको कट कर दी है एक लाइन एन। तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल। अब कहा गया कि अब आप राइट साइड में चले जाओ, किसके? लाइन एल के राइट में चले जाओ, तो आपको ये पूरा रीजन मिल जाएगा क्या? ये और ये मिलेगा, है ना? यस यस राइट में तो सर। यही दोनों रीजन है। फिर कहा राइट साइड में जाने के बाद लाइन एल के ऊपर चले जाओ, तो फिर ये वाला रीजन मिलेगा, केवल ये वाला, है ना? नीचे वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, लाइन एल और एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन एल के राइट में, और लाइन एल के ऊपर जो एंगल बन रहा है सेम यही बात तुम लाइन एम के लिए भी कहो और दोनों एंगल सेम होंगे, तो लाइन एम के लिए भी वही बात होगी। लाइन एम को लाइन एन काट रही है लाइन एन के राइट में, और लाइन एम के ऊपर जो एंगल बनेगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। दिखा सबको? Yes, sir. यस सर। कि दोनों का फॉर्मेशन का तरीका एक ही है। जो चीज लाइन एल के ऊपर लाइन एन के राइट में लाई कर रही है ना, वही चीज लाइन एम के ऊपर और लाइन एन के राइट में भी लाई करेगी, सेम चीज। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी वो पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया? Corresponding angle. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। यस। चलो, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल तो हो गया, और भी कोई एंगल है क्या यहाँ दिख रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल? यस सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 4 यानी कि अगर मैं कहूँ कि लाइन एल, है ना, लाइन एल सर और 1 और एन, 3 और 2 और 4। नहीं, सुनो, हमने कहा 3 कि तुम ऐसा 4 करो, लाइन एल और एम, सॉरी लाइन एल और एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? लाइन एल Yes, sir. और एन कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो फिर अब इस बार क्या करो, लाइन एल सॉरी लाइन एन के लेफ्ट में जाओ, लाइन एन के लेफ्ट में जाओ और लाइन एल के नीचे जाओ, तो ये तुमको मिल जाएगा 3, एंगल 3 मिला। अब यही चीज तुम लाइन एम के साथ भी करो, तो लाइन एम के नीचे और लाइन एन के लेफ्ट में क्या मिलेगा? एंगल 4। तो इसको भी करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। समझ में आया? यस सर। या इसमें डाउट है? Yes. No. ठीक है ये? सर। अच्छा, अब यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे बता सकते हो? Yes, Sir, sir. angle And angle 2.
Interior alternate. Angle 2 is equal to angle 3. Interior alternate angles. Yes, sir. और भी कोई alternate angle है क्या यहाँ? Yes, sir. 1 and 4. External alternate angle. ठीक है, alternate angles. And angle 1 is equal to angle 4, Angle ये हो 4. जाएगा exterior alternate angles. Exterior alternate angles. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की खासियत जानते हो क्या होता है? पहले तो ये होना चाहिए कि आपको दो लाइंस पैरेलल होने चाहिए, तभी ऑल्टरनेट एंगल बन सकते हैं, है कि नहीं? अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो Yes, sir. ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बनेंगे। इंटीरियर वाले कैसे बनते हैं? उनका एक स्पेशल शेप होता है। आप जेड बना लो ऐसे। जेड बनाना आता है सभी को? Yes, sir. इंग्लिश अल्फाबेट जेड। तो जो दो Yes, sir. कोनों में जो छिपे हुए एंगल है ना, जो एकदम कोनों में, उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑब्वियसली Alternate इंटीरियर angle. ऑल्टरनेट एंगल्स, उन्हीं को हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। समझ में आ गया ये? Yes, sir. और Yes, sir. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देख लो, एंगल 3 का क्या हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट? एंगल 1। और एंगल 2 का एंगल 4, तो 4. एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया। क्या लिखा यहाँ पर? वर्टिकली Opposite angles. ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे लिखा है, एंगल्स ऑफ alternate angles, or sorry, interior alternate angles of interior alternate angles are known as Exterior alternate angles. exterior alternate angles. ये बात समझ में आ गई सभी को या डाउट है? बताओ भाई। No, sir. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया ना आपको, कर लोगे अब? Yes, sir. यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट करके भी कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है वो? Sir, vertically opposite तो vertically opposite ही होता है। किसे बोलेंगे? कब बनेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? कब बनता है? सर जब वो लीनियर पेयर हो। नहीं, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें ऐसे। लीनियर पेयर तो हर ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो सामने वाले एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी अभी तक। एंगल्स क्या है, लाइंस क्या हैं, उनके बारे में कल और